एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। यहाँ पर देखेंगे कि अब की बार कौन सी पार्टी उत्तराखंड में अपनी सरकार बना सकती है, कि इस बार फिर से बीजेपी उत्तराखंड की सत्ता पर अपना कब्जा जमा पाएगी, फिर इस बार कांग्रेस पार्टी बाजी मार जाती है। तो चलिए आज के ताज़ा सर्वे को बिना देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर 36 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छुपाती है। तो सबसे पहला जिला उत्तराखंड का निकल कर आया है देहरादून जिले में कुल 10 सीटें विधानसभा की हैं। तो इन 10 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए। बीजेपी को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं अदर पार्टियों की बात करते हैं तो देहरादून जिले के अंदर अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसके बाद अगला जिला है हरिद्वार। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में टोटल 11 विधानसभा की सीटें हैं। तो इन 11 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, यहाँ पर बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें हरिद्वार जिले से मिल सकती हैं। वहीं अदर पार्टियों का देखा जाए तो 1 सीट पर अदर पार्टियों का यहाँ से कब्जा हो सकता है। इसके बाद बात करी जाए टिहरी गढ़वाल जिले की, तो जिसमें 6 सीटें विधानसभा की हैं। टिहरी गढ़वाल जिले का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं, बीजेपी के खाते में 4 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। भाई अदर पार्टियों की बात करते हैं तो टिहरी गढ़वाल जिले से अदर पार्टियों का खाता खाली रहता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है पौड़ी गढ़वाल जिले में है टोटल 6 सीटें विधानसभा की। तो इन 6 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए, यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं देखा जाए अदर पार्टियों का तो यहाँ पर भी अदर पार्टियों का खाता खाली नजर आ रहा है। अगले बढ़ते हैं तो उत्तराखंड का अगला जिला आता है नैनीताल जिले में 6 विधानसभा की टोटल सीटें आती हैं। तो नैनीताल की 6 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लेते हैं। बीजेपी को 3 सीटें नैनीताल से मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 सीटें यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अदर पार्टियों की बात करें तो अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी तक उत्तराखंड की 39 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 24 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 14 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अदर पार्टियों का उत्तराखंड की 1 सीट पर अभी तक कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और देखते हैं कि बहुमत के आंकड़े तक कौन सी पार्टी पहुंच पाती है। तो उत्तराखंड का अगला जिला है उधम सिंह नगर जिले में है 9 विधानसभा की कुल सीटें यहाँ पर जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है। तो बीजेपी को 5 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है। अदर पार्टियों का उधम सिंह नगर जिले की 1 सीट पर कब्जा हो सकता है। अगले जिले अल्मोड़ा की बात कर लेते हैं तो 6 सीटें विधानसभा यहाँ पर है। अल्मोड़ा जिले का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं, यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करते हैं तो इसके बाद उत्तराखंड का अगला जिला आता है पिथौरागढ़ जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। तो इन 4 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, पिथौरागढ़ जिले से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटें पिथौरागढ़ जिले से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी नहीं खुल रहा है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद अगला जिला उत्तराखंड का आ जाता है चमोली जिले में 3 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। तो इन 3 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं, यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले जिले उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी जिले की 3 विधानसभा सीटों का सर्वे यहाँ पर जो निकलकर सामने आ रहा है। तो बीजेपी को 2 सीटें यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। वह इसके बाद बात करते हैं रुद्रप्रयाग जिले की। तो रुद्रप्रयाग जिले में 2 विधानसभा की टोटल सीटें यहाँ पर जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है। तो रुद्रप्रयाग जिले के अंदर बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, अदर पार्टियों का भी यहाँ पर खाता खाली दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगले जिले बागेश्वर की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड की बागेश्वर जिले में टोटल 2 सीटें विधानसभा की, यहाँ से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों को 0 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगले जिले चंपावत की बात करते हैं तो उत्तराखंड के चंपावत जिले में कुल 2 सीटें हैं विधानसभा की। चंपावत जिले का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है,
कांग्रेस पार्टी के खाते में भी एक सीट यहां से जा सकती है। अदर पार्टियों का खाता खाली रहने का अनुमान है। तो यह है उत्तराखंड की पूरी 70 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 42 सीटें जाती दिखाई दे रही, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 26 सीटें मिलती नजर आ रही, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी कम है। अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सर्वे निकलकर सामने आया है, बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार फिर से बनाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कड़ी टक्कर बीजेपी को देती हुई नजर आ रही है। तो आप हमारे इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस बार फिर से यहाँ पर अपनी सरकार बना पाएगी, फिर इस बार कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में बाजी मार जाती है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेंशन करें। तो इसी के साथ एक नए ओपिनियन पोल में मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।